बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं 8.1। अच्छा, अब 8.1 में क्या होगा देखें। ये इंतहाई आसान है, लेकिन इसके लिए ना आपको सिर्फ एक फार्मूला आना चाहिए। जिस बंदे को वो फार्मूला आ गया तो उसके लिए काम बड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ना ये सारे फार्मूले आने चाहिए। ये आपको मैंने ना एक शीट में सेंड किया था, तो उस सीट के अंदर जो जो फार्मूले थे ना, ये आप याद कर लेना, ये वाले सारे फार्मूले। ठीक है, आपको पता ही है जो जो इसमें यूज़ होते हैं। मतलब कि ये वाले कुछ यूज़ होते हैं, ये वाले यूज़ होते हैं, ये वाले यूज़ होते हैं, ये वाले हमने अभी तक नहीं किए। ठीक है, ये वाले नहीं यूज़ हो रहे। जो जो यूज़ हो रहे हैं आपने इनको याद कर लेना एक तो अच्छे से। ठीक है, क्योंकि इनके बगैर हमारा काम नहीं चलना। जब भी हमने कोई भी इंटीग्रेशन करनी है तो ये फार्मूले लाजमी आने, तो ये आपने अच्छे से ना एक तो याद कर लेना। ठीक है, इसमें हमारा जो टॉपिक है ना, ये वाला हमारा टॉपिक है कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अच्छा, अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या होता है कि जैसे हम लोग दो फंक्शन दिए हों तो उनका हम लोग प्रोडक्ट, दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हों तो जब उनका हम लोग डेरिवेटिव लेते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट रूल कहते हैं ना। इसी तरीके से कि जब इंटीग्रेशन के अंदर दो फंक्शन दिए हों तो वो मल्टीप्लाई हो रहे हों तो उनको इंटीग्रेशन सॉल्व करने को हम लोग कह देते हैं कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। कि जब दो फंक्शन दिए हों दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हों, उसका इंटीग्रल लें तो उसको कहते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो अब इसका तरीका एक मेथड है, वो मैं बता देता हूँ कि इंटीग्रेशन में पार्ट्स के अंदर आपने करना क्या है। ये उसने इधर बुक के ऊपर तो रूल दिया हुआ है, लेकिन ये आपको समझ नहीं आना। अभी मैं दिखाता हूँ, ये उसने दिया हुआ है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फार्मूला, लेकिन इस फार्मूले से आपको कुछ नहीं समझ आना कि जी इसमें यू क्या है, वी क्या है, ये सारा लेने के बाद ना, इसलिए मैं इसको ना एक आसान फॉर्म में आपको ना दिखाता हूँ कि इंटीग्रेशन में पार्ट्स आपने करना कैसे। आप इन सारे क्वेश्चन के ऊपर ना जो मैं आपको फार्मूला बताऊंगा ना, आप वो वाला अप्लाई करना, ये सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये आपको समझ नहीं आना, ये थोड़ा सा मुश्किल है, तो मैं आपको थोड़ा सा ना आसान वर्डिंग में बताता हूँ कि इंटीग्रेशन में पार्ट्स ना आपने करना कैसे। एक ये भी तरीका होता है, इसको कहते हैं टेबुलर इंटीग्रेशन है, ये भी करेंगे, ये भी मैं आपको बताता हूँ कि टेबुलर इंटीग्रेशन हम लोगों ने कैसे करनी है। ठीक है, अभी सिर्फ फिलहाल हम लोग कर रहे हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अच्छा, ये उसने 8.1 क्वेश्चन दे दिया, उसने कहा कि जी यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। देखो पेपर के अंदर उसने ना भी ये कहा हो ना कि यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो आपको पता होना चाहिए कि जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हो ना तो उस पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ही लगना है। अब देखो इसमें दो फंक्शन है, एक एक्स वाला है, एक साइन एक्स ओवर 2 वाला है, तो दो फंक्शन है। जब दो फंक्शन के ऊपर इंटीग्रल अप्लाई हो तो इसका मतलब हमने उस पर क्या लगाना है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना है। अब एक तो मैंने इधर फार्मूला दिखाया कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का ये वाला फार्मूला, लेकिन एक और फार्मूला है, उसको मैंने थोड़ा सा आसान वर्डिंग में करके लिखा, वो देखें कि ये मैंने अपना एक बनाया हुआ फार्मूला, इसको बच्चों को अंडरस्टैंड नहीं होता वैसे। अब देखिए फार्मूला क्या है, फार्मूला आपने ऐसे याद रखना है, ये याद करना भी आसान है कि फर्स्ट फंक्शन वैसे का वैसे ही, पहला फंक्शन वैसे का वैसे ही, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, मतलब कि दूसरे की आपने इंटीग्रेशन ले लेनी, फिर माइनस इंटीग्रल डाल के फिर आपने क्या करना है, इंटीग्रैंड ऑफ सेकंड फंक्शन। मतलब इंटीग्रैंड का मतलब पता क्या होता है कि जिसकी इंटीग्रेशन हो चुकी हो। सिंपल आपने क्या करना है कि जो चीज़ इधर आएगी इस चीज़ को उठा के आपने इधर लिख देना है। सही है, इधर है ना इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, कि इधर आपने सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन करनी है, इधर ये वर्ड है इंटीग्रैंड ऑफ सेकंड फंक्शन, मतलब कि सेकंड फंक्शन की जो इंटीग्रेशन हो चुकी हो। सिंपल है कि जो चीज़ इधर आनी है आपने इसको उठा के इधर लिख देना। सही है जी, फिर बाद में जो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। दोबारा सुन लो, ये फार्मूला मैंने आसान वर्डिंग में लिखा हुआ है, आप लोगों के लिए याद करना भी आसान है कि पहला फंक्शन वैसे का वैसे ही, इंटीग्रेशन दूसरे फंक्शन की, फिर माइनस इंटीग्रल डाल के इंटीग्रैंड ऑफ सेकंड फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। इंटीग्रैंड बोलते हैं जिसकी इंटीग्रेशन हो चुकी हो, इंटीग्रेशन बोलते हैं जिसकी अभी हमने करनी है। तो सिंपल क्या होगा, मैं बार बार बता रहा हूँ कि जब इधर हमने इंटीग्रेशन ले ली ना सेकंड फंक्शन की, तो जो इसका आंसर आएगा वो उठा के आपने इधर लिख देना, बस सिंपल। तो डेरिवेटिव लेना पहले फंक्शन का। अच्छा, आपने देखा कि पूरे फार्मूले के अंदर बात हो रही है पहले फंक्शन की और दूसरे फंक्शन की। इसमें इस बात का एक ख्याल रखना है कि आपने कौन सा फर्स्ट फंक्शन लेना है, कौन सा सेकंड लेना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपने फर्स्ट फंक्शन गलत ले लिया तो आपसे ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स सोल्व ही नहीं होनी। इसलिए ये आपने ध्यान से देखना है कि फर्स्ट फंक्शन आपने कौन सा लेना है, सेकंड कौन सा लेना है। उसके लिए ये एक फार्मूला यूज़ होता है आईलेट। आईलेट फार्मूले के जरिए आपने क्या करना है, फर्स्ट और सेकंड फंक्शन लेना है। इसका मतलब पता क्या होगा कि जो चीज़ पहले आएगी वो आपने पहला फंक्शन लेना है। जैसे पहले आई मीन है इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन कौन से होते हैं, जैसे लिखा हो साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स। जब वो इनवर्स वाला फंक्शन आ जाए फिर आपने कोई दूसरा नहीं देखना, वो पहले ले लेना। सही है, इनवर्स के बाद फिर एल मीन है लोगार्थम फंक्शन, मतलब कि जिसके साथ एल एन लिखा हो,
कि जब इन्वर्स नहीं होगा ln होगा तो आपने ln वाला पहला फंक्शन ले लेना। ए मीन क्या है, अलजब्रिक फंक्शन। अलजब्रिक फंक्शन कौन से होते हैं, मतलब कि एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स के पावर 5, ऐसे वाले जो एक्सप्रेशन वाले होते हैं इनको बोलते हैं अलजब्रिक फंक्शन। फिर टी है, टी मीन क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन से होते हैं, साइन एक्स, कोज एक्स, टेन एक्स, ये वाले। ई मीन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन कौन से होते हैं, ई की पावर वाले जैसे, ठीक है। अब आपने देखना ये कि इनमें से जो फंक्शन पहले होगा वो आपने पहला लेना, जो एंड दूसरा होगा वो आपने दूसरा लेना। अब आप देखें ये पहला क्वेश्चन 8.1 का, आपने इसके पहले 10 क्वेश्चन करने, तो ये पहला क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ। अब इसमें देखिए उसने किया क्या है, आपने सबसे पहले लेना है कि फर्स्ट फंक्शन आपका कौन सा होगा, सेकंड आपका कौन सा होगा। तो देखिए ये एक्स वाला है, मतलब ये फंक्शन कौन सा बनता है, अलजब्रिक फंक्शन बनता है। साइन एक्स ओवर 2 है, ये कौन सा फंक्शन बनता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनता है। तो ये पहला हमारे पास है अलजब्रिक फंक्शन, दूसरा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आप इस फार्मूले में देख लें कौन सा पहले आता है, देखें साफ नज़र आ रहा है कि ए अलजब्रिक फंक्शन पहले आ रहा है, टी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाद में आ रहा है। तो इसका मतलब जो अलजब्रिक फंक्शन पहले आ रहा है, मतलब कि एक्स, इसको हम लोग फर्स्ट लेंगे, इसको सेकंड लेंगे। तो ये फार्मूला आपने अच्छे से याद रख लेना। अब ये हमने ले लिया, ये मैंने आपको बता रहा हूँ कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि फर्स्ट फंक्शन कौन सा लेना है, सेकंड कौन सा लेना है, आपने इस पर ज़रा ख्याल करना है। अगर आपने ये फर्ज करो पहला ये वाला ले लिया, सेकंड ये वाला लिया, तो फिर ये इंटीग्रेशन में पार्ट सोल्व ही नहीं होनी, आपने उधर ही रुक जाना, फंस जाना। अच्छा जी, ये मैंने आपको बता दिया कि जी एक्स वाला अलजब्रिक फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इस फार्मूले के मुताबिक पहले ए आता है, मतलब अलजब्रिक आता है, टी बाद में आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आता है। तो इसका मतलब हमने पहले जो अलजब्रिक वाला है उसको फर्स्ट लेंगे, जो ट्रिग्नोमेट्रिक उसको सेकंड लेंगे। अब इस फार्मूले के मुताबिक आपने सोल्व कर देना। देखें क्या था फार्मूला, फर्स्ट फंक्शन वैसे का वैसे ही, एक्स था पहला फंक्शन, एक्स वैसे का वैसे लिख दिया। फिर है जी इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन। मैंने आपको बताया था कि साइन के इधर एंगल में जो भी आ जाए आपने इसको एक्स ही समझना। तो साइन एक्स, तो ये फार्मूला मैं बार बार बताता हूँ, आपको याद होना चाहिए। साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कोद एक्स। तो ये तो आ गया माइनस कोद एक्स। फिर आपको मैंने बताया था कि इसके एंगल का डेरिवेटिव, एंगल का डेरिवेटिव कितना होगा, एक्स का हो गया 1, बाकी कितना बचा 1/2। तो डेरिवेटिव अगर ले तो एंगल का डेरिवेटिव लेके शुरू में लिखते हैं, लेकिन जब इंटीग्रेशन करें तो एंगल का डेरिवेटिव लेके डिवाइड में लिखते हैं, सही है। तो अगर तो इधर सिर्फ साइन एक्स ही होता तो फिर हमने सिंपल इधर माइनस कोज एक्स ही लिखना था। अब चूंकि एंगल का डेरिवेटिव भी आ रहा है तो डेरिवेटिव में हम लोग एंगल का डेरिवेटिव शुरू में लिखते हैं, लेकिन जब इंटीग्रेशन ले तो एंगल का डेरिवेटिव डिवाइड में लिखते हैं। तो देखें साइन एक्स का डेरिवेटिव हो गया माइनस कोज एक्स, तो इसके एंगल का डेरिवेटिव भी सोल्व किया, 1/2 नीचे डिवाइड में लिख दिया। तो ये फार्मूले तक हो गया कि पहला फंक्शन वैसे का वैसे ही एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, दूसरे फंक्शन की हमने इंटीग्रेशन कर ली। फिर क्या था जी, माइनस लगा के इंटीग्रल लिख दो। देखें माइनस लगा के इंटीग्रल लिख दिया। इधर क्या था वर्ड कि इंटीग्रैंड ऑफ सेकंड फंक्शन। मैं बार बार बता रहा हूँ कि इंटीग्रैंड का मतलब होता है कि जिसकी इंटीग्रेशन हो चुकी हो। सिंपल वर्डिंग में आपने करना क्या है कि जो इसकी सेकंड फंक्शन की आपने इंटीग्रेशन करनी है, ये सारा जो भी इधर आंसर आया इसको उठा के आपने आंखें बंद करके इधर लिख दो। जैसे देखें इधर आंसर क्या आया था, ये वाला आया था, इसको मैंने उठा के इधर लिख दिया, सही है जी। अब क्या भी नेक्स्ट के डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन कितना है, एक्स है, तो एक्स का डेरिवेटिव कितना आ गया, 1 आ गया, डी एक्स आ गया। तो ये देखें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स सॉल्व हो गया, ठीक है जी। अब नेक्स्ट काम हमने क्या करना है, नेक्स्ट काम सिर्फ हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला लग चुका है, ठीक है। अब सिंप्लीफाई कैसे होगा, देखें सिंप्लीफाई ये लग गया फार्मूला कि पहला फंक्शन वैसे इंटीग्रेशन, दूसरे की माइनस इंटीग्रल डाल के इंटीग्रैंड ऑफ सेकंड फंक्शन। ये सिंपल ये उठा के आपने हर एक में यही करना है, ये उठा के इधर लिख दिया, डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन का 1 हो गया, डी एक्स हो गया। अब सिंप्लीफाई इसको थोड़ा सा कर लेते हैं। ये 1/2 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो ये -2x कोस x वो 2 बन गया। ये भी 1/2 है, ऊपर जाके 2 और 1 हो जाएगा, तो ये भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, +2 तो कोस x/2 dx आ गया, ठीक है जी। अब सारा तो सोल्व हो गया, लेकिन एक चीज़ सोल्व होने वाली रहेगी कि इधर तक हमने सोल्व कर लिया, लेकिन अभी ये सोल्व होने वाला रह गया, कौन सा, ये इंटीग्रल। तो ये इंटीग्रल क्या है, इंटीग्रल कोस x/2, तो इसको भी आप सोल्व कर लें। तो कोस x की इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन x। तो देखिए कोस x की इंटीग्रेशन कितनी आ गई, साइन x। तो इसका एंगल का डेरिवेटिव 1/2 नीचे डिवाइड में लिख दिया। अब इसको मज़ीद सोल्व कर लीजिए, पहले वाला हिस्सा ये वाला तो वैसे का वैसे ही आ जाएगा, इस वाले को मज़ीद सोल्व कर लें। तो ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 कितना हो गया 4 हो गया। तो 4 sin x/2 + c, ये आपका फाइनली आपका आंसर आ चुका है, ठीक है जी।
और इसमें आपने सी ऐड लाजमी करना है, क्योंकि ये हमारे पास कौन सा इंटीग्रल है, इनडेफिनेट इंटीग्रल है, तो इसमें हम लोग सी लाजमी ऐड करते हैं। तो इसलिए आपको अगर आप ये ऐसे फार्मूला याद कर लोगे, ये इंटीग्रेशन में पार्ट्स वाला ऐसे फार्मूला याद कर लो, ये आइलेट वाला याद कर लो, तो आप लोगों के लिए कोई मुश्किल नहीं होगी, आप सारे क्वेश्चन आसानी से कर लोगे। ठीक है जी। तो ये बुक के ऊपर उसने ना थोड़ा सा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला ना थोड़ा सा और तरीके से लिखा हुआ है कि एक्स साइन एक्स बाय 2 देखना आंसर यही आएगा। तो ये उसने देखो एक को यू लिया है, वी लेके सोल्व किया, आंसर यही आ रहा है। देखें कि -2x कोस एक्स बाय 2 + 4 साइन एक्स बाय 2। तो देखें हमारा भी यही आंसर आया कि -2x कोस एक्स बाय 2 + 4 साइन एक्स बाय 2। लेकिन ये काम जो है ना ये आसान है, मैंने खुद इसको बनाया है, ये फार्मूला भी मैंने खुद बनाया है, और ये इसको अंडरस्टैंड करवाने के लिए, ताकि बच्चों को ये मैंने नोट किया था कि ये इंटीग्रेशन में पार्ट्स का जो फार्मूला है ना बच्चों से याद ही नहीं होता जल्दी, तो इसलिए मैंने ना खुद इसको ऐसे बनाया ताकि इसको ना अंडरस्टैंड करना जल्दी आसान हो जाए। ठीक है जी। तो आप ना फिलहाल इसके पहले 10 क्वेश्चन कर लेने, सही है। आप देखें इसमें भी इंटीग्रेशन में पार्ट्स होगा, इसमें भी लगेगा, इसमें भी इंटीग्रेशन में पार्ट्स होगा, इसमें भी इंटीग्रेशन में पार्ट्स लगेगा, या ऐसे करना आप लोग पहले 4 कर लेना, ये ना करना क्योंकि अभी ये आपको मैंने नहीं करवाया, ये लिमिट्स वाले छोड़ देना, 5वां और छठा, 5वां और छठा छोड़ के पहले करना, दूसरा करना, तीसरा और चौथा करना, उसके बाद 7वां और 8वां कर लेना, 9 और 10वां, मतलब पहले 10 तक जितने हो सके होगे ना आपसे वो आप कर लेना। बाकी नेक्स्ट आपको मैं मज़ीद करवा दूंगा। ये एक तो मैंने ये टेबुलर इंटीग्रेशन का भी बताऊंगा, अभी मैं इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि ये इंटीग्रेशन में पार्ट्स ही आपको हजम हो जाए तो यही काफ़ी है, तो बाद में बताऊंगा। अच्छा, इंटीग्रेशन में पार्ट्स का फार्मूला आपको तब भी याद होना जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे। आपको मैं प्रैक्टिस का आसान तरीका बताता हूँ। अब आपने क्या करना है, ये सारी एग्जाम्पल है ना आपने अपने तौर पे सोल्व करनी है। मैं अभी आपको देता हूँ काम, जैसे ये वाली एग्जाम्पल है, ठीक है, ये आ रही ना कि जी एक्स कोस एक्स है, आपने इसको जो मैंने फार्मूला आपको बताया ना, आपने उस फार्मूले के मुताबिक ना इसको सोल्व करेंगे, पहला फंक्शन वैसे ही दूसरे का इंटीग्रेशन सारा, ठीक है। तो फिर इधर से आपका आंसर आप वेरीफाई करना अपना, ठीक है। इसको आप ऐसे करना सोल्व, जितनी आप इसकी प्रैक्टिस करोगे ना उतना आपको ये सॉल्व होगा। ये ln x है, इसको सॉल्व करना एग्जाम्पलों को, या क्वेश्चन जो मैंने बताया वो क्वेश्चन सॉल्व करना। सोल्यूशन के ऊपर मैं बता रहा हूँ, सोल्यूशन के अंदर उसने और तरीके से काम किया, मतलब उसने एक को यू लिया, दूसरे को वी लिया, फिर उसने सॉल्व किया हुआ है। तो ये वाला आप वैसे भी कर सकते हो, लेकिन इसने इस पे ना टेबुलर इंटीग्रेशन लगाई हुई है। ये टेबुलर इंटीग्रेशन का मैं नेक्स्ट टाइम बता दूंगा, ठीक है। फिलहाल आपने अभी इंटीग्रेशन में पार्ट्स है, इस फार्मूले को याद रखना है, अंडरस्टैंड करना है, और इसकी ना एग्जाम्पल लाजमी करनी है, ठीक है। जितनी हो सके, जितनी आप इंटीग्रेशन में पार्ट्स की फार्मूले की एग्जाम्पल करोगे उतना आपको ना ये अंडरस्टैंड होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह टेबुलर इंटीग्रेशन करवा के तो मैं इसकी और एग्जाम्पल करवा दूँगा, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।